फ्री मार्क्स इन नीट एग्जाम एपिसोड नंबर 2। बेटा हर साल नीट के एग्जाम में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सेम रिपीट होते हैं, हर साल उन पे क्वेश्चंस आना तय होता है। वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे हैं। आज सेकंड नंबर का वीडियो है। यदि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना बेटा, आपके लिए बहुत काम की वीडियो में बना रहा हूं। यहां पे देखो ये नीट 2025, ये 24, ये 23 आपके सामने क्वेश्चंस हैं। ये 22, ये 22, ये 21, मतलब एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फिक्स है और गिनी चुनी प्रॉपर्टी है, याद कर लेते हैं। थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं होता है। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन करके देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन से, और उसके लिए चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेट करना या ओसिलेट करना जरूरी है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और वेव जो प्रोपोगेट करती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर चलती है। मतलब ई, वी और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक साथ सेम फेज में ओसिलेट करती है, मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमम पे होंगी, दोनों एक साथ मिनिमम पे होंगी, मतलब सेम फेज में रहेंगी। इसकी जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी होती है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होता है, B इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहाँ ई नोट बी नोट ये जो है पीक वैल्यूज होती हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये जो x है ये डिसाइड करता है कि वेव किधर चलेगी। kx है तो x में चलेगी, ky तो y में चलेगी, kz तो z में चलेगी। याद रखना e और b हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। यहां पे यदि दोनों में प्लस साइन है तो माइनस में वेव चल रही है, और माइनस साइन है तो प्लस में वेव चलेगी। ठीक है, ये देखो इनके कुछ फॉर्मूले हैं, टाइम पीरियड का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ निकालने का। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड। स्पीड सबसे ज्यादा काम आती है। स्पीड के तीन तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन से, इक्वेशन में ओमेगा और के को, ओमेगा होता है टी का कोफिशिएंट, के होता है एक्स का कोफिशिएंट, डिवाइड कर दो स्पीड आ जाएगी। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पीक वैल्यू से, ई नोट और बी नोट का रेशियो, ई और बी का रेशियो, चाहे पीक वैल्यू ले लो चाहे आरएमएस चाहे इंस्टेंटेनियस, इनका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट देता है। तीसरा तरीका होता है मीडियम की इंफॉर्मेशन से। वैक्यूम के अंदर फॉर्मूला होता है 1/रूट ओवर म्यू नोट अपसाइलन नोट, और मीडियम में हो जाता है 1/रूट ओवर म्यू नोट अपसाइलन नोट म्यू आर अपसाइलन आर, मतलब म्यू नोट म्यू आर अपसाइलन नोट अपसाइलन आर एक साथ आ जाता है। यदि इसको सी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला देखो, नीट में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा हुआ है। और यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार सोल्व करके देखो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे कॉन्सेप्ट मैं लगातार बताता रहता हूं।